आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए तथा चेस के प्रयोग का उल्लेख कीजिए। तो 1932 में क्या हुआ था? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेस ने क्या किया था? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण दिया था। इन्होंने क्या दिया था? सुस्पष्ट प्रमाण दिया था। इन्होंने इन्होंने क्या किया था? विषाणु पर कार्य किया। किस पर किया था? इन्होंने विषाणुओं पर कार्य किया। ऐसे विषाणु जो क्या करते हैं? जीवाणु को खाते हैं या जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीवाणुभोजी। ऐसे विषाणु को क्या कहते हैं? जीवाणुभोजी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जीवाणुभोजी जीवाणु से चिपकते हैं। जीवाणुभोजियों का क्या किया? ऐसे माध्यम में उगाया, एक माध्यम तैयार किया जिसमें उन्होंने जीवाणुभोजियों को उगाया। अब क्या होता है? जीवाणुभोजी जीवाणु से चिपकते हैं। ये जीवाणुभोजी क्या करते हैं? जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। तो ये जीवाणुभोजी जीवाणु से चिपकने के बाद क्या कर देते हैं? अपना आनुवंशिक पदार्थ जो है इनकी कोशिकाओं में भेज देते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को क्या कर देती है? अब ये कोशिका जो है ये क्या करती है? इस जीवाणुभोजी के आनुवंशिक पदार्थ को क्या समझती है? अपना समझने लगती है तथा कुछ नहीं करती। और जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है? उसके अंदर विषाणु की संख्या क्या हो जाती है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो विषाणु की संख्या में वृद्धि होती है। अब क्या क्या था? इन्होंने अल्फ्रेड हर्शे ने तथा मार्था चेस ने क्या किया था? उन्होंने कुछ विषाणु को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणु को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि कराया था। तो उन्होंने क्या किया था? एक विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर तथा दूसरे को क्या किया था? विकिरण सक्रिय सल्फर पर क्या कराया? वृद्धि कराया। तो जब इन्होंने वृद्धि कराया तो सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस या सल्फर को क्या कराया था? जब वृद्धि कराया था तो जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया था उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया था। तो इस फास्फोरस वाले में क्या पाया गया था? विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया था, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। जबकि क्या था इसमें? ये क्या था? विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है? डीएनए में फास्फोरस होता है। डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। पर क्या होता है? प्रोटीन नहीं होता है। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर में तैयार किया गया था उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। तो इसमें क्या पाया गया था? विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। अर्थात यहाँ क्या पाया गया? डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं पाया गया। डीएनए क्या पाया? डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं पाया गया क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है? डीएनए में जो है सल्फर अनुपस्थित होता है। क्या होता है? डीएनए में सल्फर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया? विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी इकोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। इस तरह क्या किया उन्होंने कि विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी, जो विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी थे वो क्या करते हैं? ई कोलाई के साथ क्या होते हैं?
चिपक जाते हैं। अब चिपक जाते हैं तो जैसे ही संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। तो जब ये ई कोलाई से चिपक जाते हैं तो क्या होता है, सम्मिश्रक में क्या होता है, हिलाने से ये जो विषाणु का आवरण होता है, आवरण क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, या आवरण क्या हो जाता है, पृथक्कृत हो जाता है। जीवाणु को अपकेंद्रण यंत्र में पृथक्करण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। या जीवाणु को क्या करना पड़ता है, अपकेंद्रण यंत्र में पृथक्करण कराने से क्या होता है, विषाणु का जीवाणु से अलग हो जाते हैं। तो ये कुछ विधि हैं जो कि क्या हो जाते हैं, जिनको विषाणु के कणों को क्या कर देते हैं, जीवाणु से अलग कर देते हैं। अब जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, यहाँ क्या हुआ था, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए से संक्रमित, डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय रहे। वे क्या रहे, विकिरण सक्रिय। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में संक्रमित होता है वो क्या था, आनुवांशिक पदार्थ था। अर्थात यहाँ क्या हुआ था, यहाँ जो संक्रमण हुआ था, यहाँ संक्रमण डीएनए का हुआ था, डीएनए संक्रमण हुआ था विषाणु से जीवाणु में, यहाँ प्रोटीन का संक्रमण नहीं हुआ था। तो इससे स्पष्ट हुआ कि क्या था, डीएनए जो है, डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। ये डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।